नमस्कार, मैं रंजन कुशवाहा। आप देख रहे हैं भारत लाइव तक। रतन टाटा ने कहा था, अगर आपको तेज चलना है तो अकेले चलिए, लेकिन लंबा चलना है तो लोगों के साथ चलिए। वर्तमान और भविष्य की सियासत पर यही मंत्र लागू हो रहा है। जहां 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद यह साफ हुआ कि अपने दम पर राजनीति तेज हो सकती है, लेकिन लंबी सियासी पारी खेलने के लिए गठबंधन जरूरी है। गठबंधन ही महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में किसी को जितवा सकती है। तब कल निगाहें हरियाणा पर रहेगी, जहां शपथ नायब सिंह सैनी की होगी, लेकिन प्रधानमंत्री के साथ साथ सभी एनडीए के 20 मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम की ताकत भी देखने को मिलेगी। जहां कल इंडिया गठबंधन की ताकत जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला के समर्थन शक्ति में दिखाया गया। कल विधायक दल के नेता अमित शाह ने नायब सिंह सैनी को चुना, उनका फीट थपथपाया और बीजेपी के साथ साथ आला कमान ने ओबीसी पर एक बार फिर विश्वास रखा और उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया। महाराष्ट्र में और झारखंड में चुनाव होने वाले, उसमें भी जो गठबंधन है, किसका गठबंधन मजबूत है, वह ताकत दिखने को मिलेगी और जिसका साथी मजबूत होगा वही जीत की राह पर चलेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जो एनडीए गठबंधन है यह दलों का जमावड़ा नहीं है, राष्ट्र का प्रधान, राष्ट्र प्रथम कैसे हो, राष्ट्र की भावनाओं के साथ एनडीए गठबंधन चलता है। अगर राज्यों के हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी 13 राज्यों में शासन कर रही है, जबकि एनडीए 20 राज्यों। वहीं क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए तो 51% क्षेत्र पर बीजेपी का अधिकार है, वहीं एनडीए का 69.5%। वहीं आबादी के लिहाज से देखा जाए तो 46% आबादी पर बीजेपी का अधिकार है, वहीं 69% आबादी पर एनडीए का अधिकार है। यानी भारत में एक बार फिर बीजेपी की ताकत देखने को मिल रही है। और हरियाणा चुनाव से यह भी बात साफ हो गई है कि बीजेपी अब महाराष्ट्र में और झारखंड में हिंदुत्व के पिच पर खेलेगी। यहां पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ताकत एक बार फिर देखने को मिलेगी। संघ प्रमुख भी अपने स्तर से काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 10 रैली थे हरियाणा में, लेकिन वह 4 रैली किए। क्यों? उनको अनुमान लग गया था कि अब हरियाणा हम जीत नहीं सकते। उसके बाद जैसे T20 में एक पावर हिटर होता है, उनको भेजा जाता है कि आप जाइए, आप अगर चल गए तो मैच जीत जाएंगे, अगर आप नहीं चले तो मैच हार जाना तय है। और वही काम यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। वह गए और हिंदुत्व के पिच पर बैटिंग किए, और जब जब बीजेपी योगी आदित्यनाथ के ऊपर कमान सौंपती है, वह हमेशा परफॉर्मेंस कर देते हैं। और वह काम उन्होंने हरियाणा में किया। उन्होंने 11 सीटों पर प्रचार की, जिसमें से 7 जीते, यानी 63% रहा। उनका एक ही नारा था, बांटोगे तो कटोगे। और यह नारा इतना वायरल हुआ जो जम्मू कश्मीर में भी वायरल हुआ था। और यह बयान आगरा में अष्टमी के दिन दिया गया था। और इसी बयान के बाद ऐसी बयार बदली कि हरियाणा से लेकर जम्मू कश्मीर तक भगवा लहरा गया। जी हाँ दोस्तों, सरकार भले ही उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी को मिलकर बनी है, लेकिन 29 सीट जीतकर एक बार फिर जम्मू कश्मीर में अपना परचम लहराए। भले ही सरकार बीजेपी नहीं बनाई है, लेकिन उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। जी हाँ दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं।